नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। और मैं आपको पर्यावरण के प्रश्न करा रहा हूं, जिसमें आज मैं पार्ट 3 कराऊंगा। पार्ट 2 में मैं 50 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब पार्ट 3 मेरा स्टार्ट होगा आज प्रश्न नंबर 51 से। तो प्रश्न नंबर 51 है हमारा, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। बताइए आप क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। आंसर ए पवन, आंसर बी सूर्य, आंसर सी पौधे, आंसर डी जानवर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आपने देखा होगा कि मैं पिछले जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 कराया उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है। मतलब बदल बदल के लैंग्वेज में आया है, ये घुमा के पूछा है। आंसर बी। प्रश्न नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? बताइए। घासीय मैदान की नहीं, जो मतलब इसका ये होगा कि जो घास पे पाई जाती है, घासीय स्थल में पाई जाती है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? कीट, मेंढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, गिद्ध, प्लावक, मछली या बेल। बताइए। कीट कहाँ पाए जाते हैं? घास स्थल में पाए जाते हैं। मेंढक भी घास स्थल में पाया जाता है। सांप घास स्थल में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी खरगोश बिल्कुल घास स्थल पे पाया जाता है। लोमड़ी ये भी घास स्थल पे पाया जाता है। शेर ये भी पाया जाता है। डी ऑप्शन में चूहा, सांप, गिद्ध ये भी पाए जाते हैं, लेकिन मछली, बेल और प्लावक ये नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी ताप प्रदूषण, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मृदा अपरदन। ठीक, 54 की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक है? ये प्रश्न पिछली बार भी मैंने पार्ट 2 में शायद कराया है ये। बताइए। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, डी ऑप्शन ये सभी। तो मैंने आपको बताया था कि मतलब जो ह्यूमस निर्माण में जो सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभाता है, तो मैंने वहाँ पर भी बताया कि अपघटक सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो इसका आंसर माना है उसमें माना था ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आंसर माना है ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूमिका यही निभाता है। तो अब आप जा सकते हैं ऑप्शन बी की तरफ भी जा सकते हैं, ऑप्शन डी की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। – 2014 में जब ये आंसर आया था तो आंसर के में इसको बी माना था, और जब उसमें आया था तो उन्होंने ऑप्शन डी माना था। तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी की तरफ। प्रश्न नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। बताइए। वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। अगर वनों का कटान होगा तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे?
तो वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। तो अगर जब वन कटेंगे तो जो प्राणी हैं वन में रहने वाले प्राकृतिक इनके आवास हैं तो बिल्कुल इनका विनाश होगा। बिल्कुल सही बात है। जल चक्रण पर प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा जब वन कटेंगे तो। मृदा अपरदन, बिल्कुल मृदा अपरदन होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। नदी मुहाने के लक्षण हैं। ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादक, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका? तो इसका ऑप्शन डी आंसर है। ऑप्शन 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। बताओ क्या कहलाती है? अगर खाद्य श्रृंखला है तो उसमें क्या होता है, जब अपने उनमें बढ़ती जो रसायन है, ठीक है, उनकी निरंतरता बढ़ती जाती है तो मतलब क्या कहलाती है इसकी मात्रा? पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन? बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव सांद्रण। क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला द्वारा जो घातक रसायनों की निरंतरता बढ़ती जा रही है ना, तो इसकी मात्रा जो है वो जैव सांद्रण कहलाती है। ठीक है, जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी। प्रश्न नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करता है। घास स्थल करता है, वन, प्लावक या ऊपरी रोही? तो इसका आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 59, पेड़ों की कटाई घटाती है, वर्षा घटाती है, मृदा अपरदन घटाती है, भूस्खलन घटाती है या ये सभी? तो इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम पेड़ों की कटाई कर देंगे तो मतलब किस चीज़ में कमी आएगी सबसे ज़्यादा, मतलब क्या चीज़ घट जाएगी? तो अगर हम पेड़ों की कटाई कर देंगे तो क्या होगा? वर्षा घट जाती है। ठीक, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई का सीधा जो प्रभाव होता है ना, वो हमारे परितंत्र पर पड़ता है। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? बताइए क्या आंसर है? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक? बताओ क्या हानिकारक है पर्यावरण के लिए? तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हानिकारक है पर्यावरण के लिए, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो प्लास्टिक क्या है? सबसे ज़्यादा हानिकारक है ये। ठीक, प्रश्न नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं।
चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? बताइए, मतलब किसने दिया था ये नारा, बताओ। चांद प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा, बचनी देवी। बताइए, बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ये कब दिया था? 9 जनवरी 1900 सुंदरलाल बहुगुणा, ये दिया था 9 जनवरी 1927 को। ठीक, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, निर्जाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभा शास्त्र। बताओ क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, मतलब पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक, प्रश्न नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? बताओ। अर्नेस्ट हैकल ने, जी एबलिन हचिंसन ने, हुगो डी राइस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। बताओ किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा इसका? ए, अर्नेस्ट हैकल ने। प्रश्न नंबर, ये कब की थी? ये 1869 में दिया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने, मतलब सर्वप्रथम जो अर्नेस्ट हैकल थे, ठीक है, नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? बताओ किसे नहीं माना जाता? पौधे, वायु, पानी, मिट्टी। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? वायु, पौधे, वायु, पानी, मिट्टी। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, प्रश्न नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक, आजीवित कारक। बताओ क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, जैविक कारक। आंसर सी। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको 15 ही प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। अब हम कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर्यावरण भूगोल। ठीक है, तो उसके मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अब तक के, जितने भी राज्यों के टेट होते हैं और जो सी टेट होता है उसमें जो प्रश्न आए हैं उस चैप्टर से, वो सारे प्रश्न मैं कल कराऊंगा। इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपसे पूछूंगा।
ठीक है, उनके आप आंसर देना। ठीक है, बढ़ते हैं हम तो फिर आगे। हाँ, तो बताइए, मेरा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेशिया। ठीक, रिफ्लेशिया। ठीक, दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इनको नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प। विश्व का सबसे छोटा पुष्प बताओ कौन सा है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बोल्फिया। ठीक है, अच्छा, जो हॉकी जो होती है, हॉकी खेलने वाली, ठीक है, वो मुख्यतः मतलब कौन सी लकड़ी की बनाई जाती है? इसका आंसर बताइए आप मुझे। हॉकी मुख्यतः कौन सी लकड़ी की बनाई जाती है? हॉकी मुख्यतः कौन सी लकड़ी की बनाई जाती है? बताओ क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा सहतूत। ठीक, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। जो हॉकी होती है मुख्यतः सहतूत की बनाई जाती है, सहतूत की जो लकड़ी होती है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये बताइए मुझे। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा AG टेंसले। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? AG टेंसले। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ठीक, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट मेरा जल्दी ही आएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं टेट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके हर सब्जेक्ट के सारे प्रश्न जल्दी से जल्दी लेके आने वाला हूँ, और मैं उनके साथ साथ थ्योरी भी कराऊंगा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखिए मेरे साथ में। ठीक है, धन्यवाद।